ये बड़ा कंसर्न है क्या इस देश के मिडिल क्लास के लिए कि अडानी की जो नेटवर्थ है वो 7.1 अरब डॉलर से बढ़कर हो जाएगी 150 अरब डॉलर मात्र 7 से 8 से 9 वर्षों में। और आम आदमी पर, दूध पर, छाछ पर, पनीर पर भी जीएसटी लग जाएगा, होटल रेस्टोरेंट पर भी जीएसटी लग जाएगा। सिफारिश आएगी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की घटाकर 0 कर दो, लेकिन वो 18% बना रहेगा। ये सिर्फ क्रोनी कैपिटलिज्म है क्या या वजह कोई और है? विजय सरदाना। गरिमा जी, आपको और पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रणाम सर। देखिए, आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं, आपको मानसिकता समझ में आ जाएगी। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मंथली सैलरी है 2.3 लाख अप्रोक्सीमेटली। अगर आप एनुअल देखें तो वो बैठता है 27.6 लाख साल का। हिंदुस्तान का जो एवरेज इनकम है ये उससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा है। हमारे एमपीज आते हैं रिच कैटेगरीज में। अब अमीर लोग अमीरों के लिए अगर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? और रही बात गरीबों को, तो वो तो आप फ्री राशन दे रहे हो, उनको खाना मिल गया, वो खा के सो जाएंगे। आपको चाहिए पॉलिटिकल चंदा। पॉलिटिकल चंदा मिडिल क्लास देने की हिम्मत नहीं रखता। तो सवाल जो आप बार बार उठा रहे हो कि साहब मिडिल क्लास को कोई क्यों नहीं पूछता, कारण बहुत सिंपल है। मिडिल क्लास ना तो वोट बैंक है, ना वो आपका फाइनेंशियल बैंक है। तो जो औद्योगिक घराने हैं उसको तो आपको संभाल के रखना है क्योंकि पॉलिटिकल चंदा वहां से आएगा। गरीब को इसलिए संभाल के रखना है क्योंकि वोट बैंक वहां है। तो मिडिल क्लास की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जरूरत किसको है? सर लेकिन आप ही कह रहे हैं मिडिल क्लास वोट बैंक नहीं है भाई। 83% ये जो आबादी है देश की, लोअर मिडिल क्लास मिलाकर और मिडिल क्लास मिलाकर 31% मिडिल क्लास और 52% लोअर मिडिल क्लास मिलाकर 83% है। आप कह रहे हैं ये वोट बैंक ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो ईमानदार टैक्स पेयर। गलत है। हाँ, आपकी कैलकुलेशन गलत है। पहले ये बताइए कि जो फ्री राशन मिल रहा है वो गरीबों को मिल रहा है ना? वो तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मिल रहा है इस देश के। उसको तो आप हटा दो ना, वो मिडिल क्लास नहीं है। हाँ। देखिए, आपकी कैलकुलेशन गलत है, मैं इसलिए उसको सही करना चाह रहा हूं। कहिए सर, प्लीज करिए ना। 80 करोड़ लोग तो आपका वोट बैंक है जिसको आप राशन दे रहे हो। हाँ। उसके बाद जो ऊपर बची आबादी जो आपको पैसा देती है चुनाव के लिए अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, आपको उसको खुश रखना है। अब रहा बीच का मिडिल क्लास, आबादी कितनी देती है वोट इस देश में? 60%। तो जो 40% वोट नहीं देते वो मिडिल क्लास है। वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करते हैं, ट्वीट कर लेंगे, सोशल मीडिया पे शोर मचा लेंगे, कदम नहीं बढ़ाते। तो इसीलिए उनका वोट कहीं काउंट नहीं होता है। और ये सीधे सीधे वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसलिए जीएसटी या टैक्स लादते रहते दिखेंगे पॉलिटिशियन। देखिए मैडम, आप पॉलिटिशियन बहुत प्रैक्टिकल होता है, वो आपकी और हमारी तरह बहस नहीं करता है। उसको पता है कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है। मिडिल क्लास इज पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट। नंबर गिनते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल क्लास कभी लाइन में लग के वोट नहीं देता है। वो सोचता है कि धूप है, गर्मी है, बारिश है, जाऊं नहीं जाऊं। ये मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। ना वो सड़क पे उतर सकता है, ना वो झंडा उठा सकता है, ना वो वोट बैंक है, ना वो फाइनेंशियल सोर्स है। आपकी जरूरत किसको है एज ए मिडिल क्लास? किसी पॉलिटिकल क्लास को। इसीलिए ना ऑपोजिशन मिडिल क्लास की बात करती है, ना रूलिंग पार्टी करती है। अल्टीमेटली बात किसकी होती है? गरीब की, वोट बैंक की, एससी एसटी की या अडानी अंबानी की, क्योंकि सबको उनसे पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो सवाल इस बात का है कि आपको लॉजिकल होना पड़ेगा कि क्यों मिडिल क्लास को लेके आप इतना शोर मचा रहे हैं। हाँ, लेकिन जो एक तुर्रा अभी जफर साहब दे रहे थे, जो एक बात जफर साहब फैक्ट रख रहे थे कि भाई कॉर्पोरेट को तो बूस्ट करने के लिए टैक्स घटाना पड़ेगा। जितना निवेश होगा उतना उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उतने नौकरियां बनेंगी, नौकरियां बनेंगी तो मिडिल क्लास मजबूत होगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा जफर साहब ने। आज भी अगर आप देखें, आपका कॉर्पोरेट टैक्स अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है, और मैं लंदन में, अमेरिका में या न्यूयॉर्क में बैठ के डिसीजन करता हूं कि कहां इन्वेस्ट करूं, चाइना में या इंडिया में, तो ऑब्वियसली हाई टैक्स रेट के कारण इंडिया का नंबर नहीं आएगा। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल।
अब यही नहीं, तो वो बात कि दिखना आपने चाहिए ना टैक्स- इकोनॉमी में विजय जी। भाई अगर इतना कॉर्पोरेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट भारत में है तो वो इकोनॉमी ग्रोथ में दिखना चाहिए। इट इज बिलो द एक्सपेक्टेड रेट। पूरी बात होने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब दे। हाँ, आपने टैक्स रेट घटाया, लेकिन आपने हिंदुस्तान में करप्शन नहीं घटाई। आज भी आपका जो इंस्पेक्टर राज है, आज आपको परमिशन लेनी है, आप जाके देखिए ना ब्यूरोक्रेसी में कितना टाइम लगता है। मुझे आप बेंचमार्किंग करके दिखाइए ना कि हिंदुस्तान में अगर आज मैं एप्लीकेशन डालता हूं इन्वेस्टमेंट की कि मेरे को फैक्ट्री लगानी है, मेरे को सारी परमिशन कितने दिन में मिलती है। आज आप यहां पे जीएसटी रिफंड के लिए महीनों धक्के खाते हैं, चाइना में 48 घंटे में आपका रिफंड आपके अकाउंट में आता तो है। ये तर्क तो धराशायी हो गया ना फिर विजय सरदाना, कि हम कॉर्पोरेट फ्रेंडली हैं इसलिए टैक्स घटाते हैं। देखिए गरिमा जी, तर्कों से दुनिया नहीं चलती है, हकीकत बाजार में दिखती है। नहीं, धराशायी हो गया ना सर। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, आप बाजार के विशेषज्ञ हैं। ऑब्वियसली मैं यही कह रहा हूं। हाँ। आप कुछ भी भाषण दीजिए, कुछ भी अनाउंसमेंट करिए, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो मुझे ये बताइए कि क्यों हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो आपका जफर साहब, ये वोट बैंक विजय सरदाना जो कह रहे हैं, वोट बैंक है नहीं, मिडिल क्लास वोट देता नहीं, इसलिए टैक्स के बोझ के तले उसे दबाते रहिए, गला घोंटते रहिए मिडिल क्लास का। सच्चाई तो यही। देखिए गरिमा जी, जफर देखिए गरिमा जी, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। मिडिल क्लास के लिए हमने चिंता की है, वोट बैंक की हम चिंता नहीं करते हैं, हम जनता की चिंता करते हैं, हर वर्ग के लिए चिंता करते हैं। क्या आयुष्मान भारत स्कीम जो है, क्या वो मिडिल क्लास के लिए नहीं बेनिफिट है, बेनिफिशियरी है उसका मिडिल क्लास? बताइए आप इसके। अगर 50 करोड़ लोग अगर उसके बेनिफिशियरी है और जो 70 साल के बुजुर्ग है वो बेनिफिशियरी, तो कहां से आ रहे हो? तो बाकी लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर्ड हैं, वो क्यों 18% दें? नहीं, सर, ये भी सवाल कुछ है लोग ना। होंगे, नहीं कुछ लोग